हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिसु। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एनडीए और एनए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके एग्ज़ाम पैटर्न समझने का। तो दोस्तों, आज हम एनडीए 2021 के प्रथम बैच में जो क्वेश्चन जीके मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने में मात्रक है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल में मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने का है। दोस्तों, मैंने बताया था प्रकाश वाले चैप्टर में, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने में क्या है? मापने का मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल एक डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब पर जल के घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडलीय दाब में क्या होता है दोस्तों? 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। 4 डिग्री सी पर क्या होता है? पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भौतिक परिघटना और उसके खोजकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? दोस्तों, ये भी चैप्टर मैंने लास्ट में बताया था कि भौतिक में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज उस चैप्टर में अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आप 1 मिनट सॉल्व कर लोगे। पहला क्या है? मैडम जेम्स चैडविक क्या खोज किया था? न्यूट्रॉन का। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन किसका? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। उसका मैडम के किसका? रेडियम का। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये करा है कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? ये होगा सही रूप से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एलईडी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? एलईडी का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है दोस्तों? लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है घर्षण बल एक कॉन्टैक्टलेस बल है, यानी कि समस्पर्शी बल है, जबकि चुंबकीय बल एक असंस्पर्शी बल है। यह कथन क्या है? यह कथन क्या है दोस्तों? हमेशा सही है। क्या है दोस्तों? हमेशा सही है, सर्वदा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोब्रोमस अम्ल का रासायनिक सूत्र है? हाइपोब्रोमस अम्ल का क्या होता है? HOBr। क्या होता है दोस्तों? HOBr। तो सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वायुमंडल में गैसों का संयोजन क्या है? वायुमंडल में गैसों का संयोजन क्या है दोस्तों? वायुमंडल के वायुमंडल में कौन सा होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है। कौन सा गैस होता है दोस्तों? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। तो सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 58 नंबर है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर इसका सी, बोरेक्स। बोरेक्स का यूज हम लोग कांच के निर्माण में नहीं करते हैं। Na2B4O7.10H2O, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? कांच के निर्माण में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ताम्र के विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर है इसका बी, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। किसका आंसर है? सही आंसर बी, CuSO4.7H2O। यह अम्लीकृत एसिडिक कॉपर सल्फेट का ताम्र के विद्युत अपघटनी परिष्करण में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 60। सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? दोस्तों, टीन और सीसा। मैंने बहुत पहले बताया था सोल्डर किसका मिश्रण है? टीन। Pb मतलब सीसा और Sn मतलब टीन, मतलब लेड एंड TIN टीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 61। डाईहाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 61 का आंसर क्या है दोस्तों? ये कथन सही नहीं है। NO2 और H2 का मिश्रण शीन गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। बाकी सब क्या है दोस्तों? बाकी सब सही है। H2 क्या होता है? वायु से हल्की होती है, ये सही है। और जल में अविलय, ये भी सही है। उच्च HH मतलब हाइड्रोजन वियोजन एंथैल्पी के कारण क्या होता है? समान ताप पर H2 अक्रिय होती है, ये भी सही है। H2 उच्च तापमान पर क्षारीय धातु के साथ अभिक्रिया करती है, धातु हाइड्रेट बनती है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर डी। नेक्स्ट चलते दोस्तों 62 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता एक समान होती है? मतलब सीधा कहने का मतलब दोस्तों कि ये कौन सा तत्व जो है वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्या होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। ये क्या है? ये है क्या दोस्तों? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये क्या होता है? ग्रुप
सेकेंड ए क्लास से क्या कहते हैं आवर्त सारणी में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभाव्य तापमान है 63। इसका आंसर क्या होगा -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। मतलब इससे नीचे टेम्परेचर क्या है दोस्तों पॉसिबल नहीं है। सबसे कम टेम्परेचर क्या है यही है। नेक्स्ट बोलते हैं दोस्तों 64 क्वेश्चन क्या है एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम में दो तापमापियों में संख्या का किस तापमान पर एक पाठ्यांक होगा। मतलब ये कह रहा है कि एक आपके पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेजरमेंट का मापन है और दूसरा क्या है सेल्सियस है। तो बोल रहा है कि किस तापमान पर दोनों का क्या होगा तापमान एक समान होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा -40 डिग्री। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65। हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वो कैसा होता है। वो प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों वो प्रतिबिंब आभासी होता है और पार्श्व उल्टा मतलब लैटरल इन्वर्जन। मतलब क्या होता है दोस्तों लैटरल इन्वर्जन पार्श्विक उल्टा होता है। ये समतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है 66 का हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों बहुत पहले बनाया था ट्रायंगल। क्या होता है इसमें क्या होता है दोस्तों लाल हरा पीला। यहाँ क्या होता है दोस्तों नीला। फिर क्या होता है दोस्तों लाल हरा क्या मिलकर पीला मैजेंटा और सयान। तो लाल प्लस हरा क्या हो जाएगा दोस्तों पीला। का सही आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 67 है निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग। मैंने बहुत पहले ट्रिक बताया दोस्तों क्या होता है दोस्तों लहनी। याद करो दोस्तों लहनी। ये सारे प्रकाश वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो ल से लाल किधर है लाल, ह से हरा और नी से नीला। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों सही आंसर इसका 67 का क्या हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 का क्या है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी साइन के अनुसार 1/f = 1/v + 1/u के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है जहां प्रतीकों के समान अर्थ है। ये आपको बहुत पहले बनाया था क्लास 10 दोस्तों। क्या होता है ये एक दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है एक दर्पण सूत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये सिर्फ गोलीय दर्पण के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है दोस्तों गोलीय दर्पण के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 क्या कह रहा है कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का समानतः संचलन समानतः किसके द्वारा होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्या है क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों 70 की तरफ। 70 क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों 70 का सी आंतरिक झिल्ली। क्या आंसर दोस्तों आंतरिक इंटरनल मेम्ब्रेन में इसका क्या होता है एटीपी के संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्की उपकला कोशिकाएं किसके आंतरिक स्तर में पाई जाती है। 71 क्या है ग्रास नली। क्या आंसर दोस्तों ग्रास नली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। 72 का आंसर क्या है दोस्तों ए कोशिका विभेदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों पौधे में किस एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद है किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नीचे इस प्रक्रिया के उत्पाद और 4 संयोजन दिए गए। सही उत्तर सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों 73 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों 73 का सही उत्तर सी प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 गमले में लगे एक द्विबीजपत्री शाक के एक पत्ते का परिपक्वता तथा ऊपरी सतह पर वैसलीन वनस्पति तेल और किसी दूसरे की निचली सतह पर वैसलीन वनस्पति का तेल लगाया गया। नियंत्रण पत्ते पर वैसलीन वनस्पति तेल नहीं लगाया गया। इस पौधे को जानबूझकर कई दिनों तक पानी में नहीं दिया गया। कौन सा पत्ता अंत में सूखेगा। आंसर क्या है दोस्तों बी प्रायोगिक पत्ता बी अंत में सूखेगा। 74 नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 75 क्या बोला है प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है नहीं है। सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों सी प्रकाश जैसे जल की सतह को त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या होती है धीमी होता है। धीमी नहीं होती क्या होती है दोस्तों बढ़ जाती है। क्या होता है दोस्तों बढ़ जाते हैं। बाकी सही है प्रकाश भिन्न माध्यम में भिन्न चार्ज से करता है। ये इतना मीटर पर सेकेंड ये होता है 300 मिलियन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी बताया गया दोस्तों प्रकाश वाले। आप मेरे को वीडियो देखिए उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करता है। इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्या कथन सही है प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। ये क्वेश्चन भी प्रकाश के बारे में विक्षेपण मैंने बताया था दोस्तों
क्या हो, सबसे नीचे क्या होता है दोस्तों, जब ये वाइट प्रकाश प्रिज्म को पार करती है तो सबसे नीचे क्या होता है, VIBGYOR, विजुअल। भी से क्या होता है, वॉयलेट। वॉयलेट क्या होता है, सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 77 क्या बोल रहे हैं, एक बिजली के तंतु 10 मिनट के लिए 0.1 एम्पियर धारा खींचता है, परिपथ में प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश का मात्रा क्या होगा। Q बराबर क्या होता है दोस्तों, IT। Q बराबर क्या होता है, IT क्या है 1, ठीक है 10 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदलोगे तो 10 × 60 कितना होगा दोस्तों, 600 कूलम। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, C। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र वैद्युत शक्ति को दर्शाता नहीं है, तो पहला बताया था तो आपको दोस्तों P बराबर क्या होता है दोस्तों, W/T। W बराबर क्या होता है, I²R, T से T कट गया तो I² हो जाएगा। फिर इस I² को बदलोगे तो क्या होगा, VI। फिर इसको बदलोगे तो क्या होगा, VA²/R। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा IR²। ये गलत आंसर है, ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पुनरावृत्त परावर्तन के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस परिघटना को क्या होते हैं। इस प्रक्रिया को दोस्तों बोलते हैं इसको अनुरणन, रिजर्वेशन। क्या होता है दोस्तों, रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं। इस परिघटना को क्या होता है, रमन इफेक्ट। क्या होता है दोस्तों, रमन इफेक्ट। क्या दोस्तों, रमन इफेक्ट, RAMAN, रमन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 81 क्या बोला है दोस्तों, 81 बोला है साबुन की संशोधन प्रक्रिया में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था कथन सही नहीं है। 81 का आंसर क्या होगा दोस्तों, C। साबुन क्या होता है, दीर्घ श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम लवण क्या करता है, ये गलत है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बहुत पहले आपको बताया था दोस्तों, क्या होगा, संकलन अभिक्रिया, मतलब एडिशन रिएक्शन। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है। आप खुद पहचान दोस्तों, हीरा है, ग्रेफाइट भी है, उसके बाद फ्लोरीन भी है। क्या ये ग्रेफाइट है, ग्राफीन मतलब ग्रेफाइट। 83 की क्या होगा आंसर दोस्तों, फ्लाइंग एस। ये नहीं है, ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84, निम्नलिखित में से कौन से क्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस का विमोचन नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या है, B। पेरिस प्लास्टर में जल मिश्रित करने पर क्या होता है, ठोस बन जाता है। क्या होता है दोस्तों, ये ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर के प्रमुख रूप से पाया जाता है। एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाएगा दोस्तों, काटकुट हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल ये भी नहीं पाया जाएगा। 85 ये भी नहीं पाया जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाएगा। टमाटर और अमरूद में लैक्टिक एसिड भी नहीं पाया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, C। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 86, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। अल्फा, आपको रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग इफेक्ट आपको पढ़ा होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, C। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसके कक्षा ऑर्बिट करते हैं। ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था उनके अल्फा रे स्कैटरिंग इफेक्ट से। नेक्स्ट चलते हैं 87, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए बुझे हुए चूने की जल के के साथ किसका उदाहरण किसका उदाहरण प्रयुक्त करता है। इसका क्या है, ऊष्माक्षेपी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इसमें एक्जोथर्मिक बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। इसको क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जब हम बुझा हुआ चूना बनाने के लिए बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मतलब CaO + H2O कराते हैं रिएक्शन। तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या होगा, उसके बाद हीट निकलेगा बाहर HEAT। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा स्रोत नहीं है। ये 88 का आंसर B, नाभिकीय रिएक्टर। बाकी सब क्या है, जैव मात्रा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 क्या है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तारों का टिमटिमाना क्लास आप 10th में दोस्तों पढ़े होंगे। क्या है, तारों के प्रकाश से वायुमंडलीय मंतल के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की आवृत्ति इकाई यूनिट नहीं हो सकती। डेसिबल, सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज, मिनट इनवर्स। तो 90 क्या होगा दोस्तों, ये डेसिबल क्या है, ध्वनि का मात्रक है। किसका ध्वनि का मात्रक मतलब SOUND, साउंड का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं
विबंध मतलब विस्पंद बीट एक ऐसी घटना है जो तब घटती है जब दो गुणावर्ती तरंगों की आवृत्तियाँ क्या हो दोस्तों, लगभग समान हो। क्या हो दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो क्या होता है, ये घटना घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 82 क्या कह रहा है, किसी वायु कांच परिसीमा पर प्रकाश तरंगें आपतित होती है। कुछ प्रकाश तरंगें परावर्तित होती है, कुछ प्रकाश अपवर्तित होती है। आपतित तरंग और अपवर्तित तरंग के एक समय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म एक होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी एक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 93 क्वेश्चन क्या है, किसी सरल आवर्त दोलक के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 93 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी क्या है, कार्यकारी बल माध्य स्थिति विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और विपरीत दिशा में क्या होता है। ये आंसर सही होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 94 क्या है, बीज के अनुकरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ में वर्धित होता है वह क्या है, वह है मूलांकुर। क्या है दोस्तों, मूलांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जायंग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जायंग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी है, उस संयोजनों को चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। सही अनुक्रम क्या है दोस्तों, वर्तिकाग्र में पहले, उसका वर्तिका में, उसका अंडाशय में पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा 95 का बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक घोल में रखा जाए तो लाल रुधिर कणिकाओं मतलब आरबीसी का क्या होगा। 96 का क्या होगा दोस्तों, डी। आरबीसी का क्या होगा, लयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लयन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है। शाकाहारी जो होते हैं उनका विटामिन का और खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, सब्जी और फल। क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सब्जी और फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह क्या होती है। 98 का क्या आंसर होगा, बी। वह सीधी चली जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, वह सीधी चली जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। क्या होगा दोस्तों, सही आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका निम्नलिखित में से किसका एक दृष्टांत है। ये बॉल मैंने पढ़ाया था प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आप वीडियो जाके देखो दोस्तों, प्रकाश से रिलेटेड उसमें पूरा लिखा हुआ है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, मरीचिका घटता है। इसको इंग्लिश में क्या होता है, मिराज बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 100, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में साधारण लेमन NaCl का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग क्या होता है, सही आंसर नहीं किया था दोस्तों। ये थे 50 से 100 के क्वेश्चन का आंसर। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा 100 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।